हेलो। क्या आप ही एग्ज़ाम देने वाले हो 3 जून को? तो ये उपभोक्ता शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण वाली पार्ट को स्क्रिप्ट करने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि इससे हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यापार को बढ़ाना, उपभोक्ता को जागरूक करना और उत्पादन करना, विज्ञापन करना। तो मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना, क्योंकि इसका उपभोक्ता शिक्षा लोगों के कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है उपभोक्ता शिक्षा को जागरूक करना। तो निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण और चयन का अधिकार। तो कौन सा अधिकार उपभोक्ता का नहीं है? तो इस उपभोक्ता को सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार प्राप्त होता है। और शोषण करना किसी भी उपभोक्ता का अधिकार नहीं होता है कि वह किसी का शोषण करे। और उपभोक्ता संरक्षण कानून शोषण से बचाने के लिए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि शोषण के अधिकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? व्यापारियों को लाभ देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उत्पादन करना और कर बढ़ाना। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण का है कि वह अपने उपभोक्ताओं के हित में ही की रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि बी को। तो यह अधिनियम उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार करने से बचाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता क्या करता है? अपनी शिकायत दर्ज करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोषपूर्ण वस्तु मिलने पर उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? What can a consumer do if a defective product is received? तो देखते हैं ऑप्शन की दोषपूर्ण वस्तु मिलने पर हमें क्या करना चाहिए या उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। तो शिकायत दर्ज करें कि चुप रहें कि दुकान बंद कर दें कि वस्तु को फेंक दें। तो अगर कोई वस्तु खराब मिलती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। उनके लिए बिल और प्रमाण जरूरी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण में ई कॉमर्स को कब शामिल किया गया? 1986 में, 1991 में, 2019 में कि 2000 में? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ऑनलाइन खरीदारी के लिए शामिल किया गया। ये ई कॉमर्स कंपनियों पर भी इनके नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। और इसको 2019 में लागू किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है 2019 को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी उपभोक्ता की समस्या है? उचित मूल्य, मिलावट, सही माप और गुणवत्ता। तो बच्चों आजकल हर जगह हर चीज़ में मिलावट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है मिलावट में। मिलावटी वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और ये उपभोक्ता का शोषण भी करते हैं कि सामान कम देते हैं, मिला के देते हैं या डुप्लीकेट देते हैं
और पैसा पूरा लेते हैं। तो ये हमारे लिए आर्थिक स्वास्थ्य दोनों के का शोषण होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक मार्ग चिन्ह किससे संबंधित है? एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से, कृषि उत्पादन से, सोना से कि दवाइयों से? एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। यह उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित कृषि उत्पाद करने में मदद करता है। इससे गुणवत्ता की गारंटी मिलती है। तो इसमें इसका ऑप्शन जाएगा कृषि उत्पादकों। एक मार्ग कृषि उत्पाद से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISI चिन्ह किसका संकेत है? तो ISI चिन्ह किसका संकेत है? ये नकली वस्तु का ऑप्शन है, नकली वस्तु का, डी गुणवत्ता का, सी विदेशी उत्पाद और डी महंगी वस्तुएं। तो ISI चिन्ह यह दर्शाता है कि भारतीय मानकों के अनुसार बनी है, उपभोक्ता को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु चुनने में मदद करती है। विशेष रूप से विद्युत उपकरणों में इसका विशेष महत्व है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि ISI चिन्ह गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है कि ये अच्छी क्वालिटी की वस्तु चुनने में मदद करता है। तो एक मार्क वाला और ISI वाले इन चिन्ह को वेरी इम्पॉर्टेंट चिन्हों में रखते हैं। ठीक है, तो अगले चलिए देखते हैं। तो उपभोक्ता सूचना का अधिकार किससे संबंधित है? वस्तु की जानकारी प्राप्त करना, मुफ्त वस्तु लेना, कर न करना या दुकान चुनना। तो इस अधिकार उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्य जान सकता है। यह सही निर्णय लेने में भी सहायता कर सकता है और गलत जानकारी से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आता है बच्चों की? वस्तु की जानकारी पूरी प्राप्त करना उपभोक्ता सुरक्षा का पहला अधिकार है। तो चलिए देखते हैं आगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कहाँ की जाती है? पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत, उपभोक्ता आयोग या विद्यालय। तो उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान करता है या उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का कार्य करता है। यह जिला स्तर और राज्य स्तर के आयोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बच्चों कि उपभोक्ता आयोग को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का उदाहरण है? सही बिल देना, कम तौल करना, सी वस्तुएं बदलना, डी गारंटी बदलना। तो आप लोग तो अपने रोज़ आमतौर जब खरीदारी करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कहाँ क्या किस चीज़ की मिलावट होती है। जैसे पहले चुंबक लगा दिए जाते थे तौलते टाइम, और जीरा में बालू मिला देना, और अरहर की दाल में चपड़ी की दाल मिला देना। ये सब मिला देने से मिलावट के कारण कम तौल भी देते हैं। इससे हमारे साथ धोखाधड़ी होती है और हमें आर्थिक नुकसान भी होता है और अनुचित व्यापार का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन कि जागो ग्राहक जागो अभियान किससे संबंधित है? जागो ग्राहक जागो कंपाइन रिलेटेड। तो कृषि से विकास से, उपभोक्ता जागरूकता से है, कृषि रोजगार से, भी बैंकिंग से है। तो जागो ग्राहक जागो यह है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। तो
इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। इससे लोग सही खरीदारी करना सीखते हैं और उपभोक्ता शोषण में हमारी मदद करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता को खरीदारी के समय क्या अवश्य लेना चाहिए कि बिल अवश्य लेना चाहिए। कोई भी खरीदारी करो तो बिल अवश्य लो, क्योंकि वह हमें प्रमाण के रूप में लगानी पड़ती है। तो बिल खरीदारी का प्रमाण होता है। यदि वस्तु खराब निकलती है तो शिकायत दर्ज करने में मदद करती है। बिना बिल के उपभोक्ता अपने अधिकार साबित नहीं कर पाता है। तो अगला क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों कि निम्न में से उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है। गलत शिकायत करना, बिना बिल खरीदना, उत्पाद की जानकारी पढ़ना, नकली वस्तुएं खरीदना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि उत्पाद की जानकारी पढ़ना पहला कर्तव्य होता है कि बिल खरीद बनवाना उसे बाद में आता है। तो उपभोक्ता को खरीदारी करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए और सही और सुरक्षित वस्तु चुनने में मदद मिलती है। इससे जागरूक उपभोक्ता आसानी से क्या करता है, धोखाधड़ी में नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा तो उत्पाद की जानकारी प्राप्त करना। तो हॉलमार्क चिन्ह किससे संबंधित है। ये चांदी से, बी कपड़े से, सी सोने से, डी खिलौने से। तो हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण है। यह उपभोक्ताओं को असली सोना पहचानने में मदद करता है। इसे नकली आभूषण खरीदने का खतरा कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सोने को। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दूर के क्वेश्चन लाई हूँ, तो इसे स्क्रिप्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो उपभोक्ता शिक्षा से क्या लाभ होता है। जैसे जागरूकता बढ़ती है, शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, उत्पादन होता है। तो उपभोक्ता शिक्षा से हमें जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि अगर हम अधिकार जानते हैं तभी तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और हम शोषण से बच जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार है। तो सुनवाई का अधिकार, कर चोरी करने का अधिकार, अनुचित व्यापार करने का अधिकार, झूठ बोलने का अधिकार। तो सुनवाई करने का अधिकार इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे उपभोक्ता को अपनी शिकायत रखने और सुनवाई पाने का अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में भी मदद करता है। उपभोक्ता आयोग ने इसको इसी उद्देश्य बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कौन सी नई व्यवस्था की गई कि ऑनलाइन विच न्यू प्रोविजन वाज इंट्रोडक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ऑनलाइन शिकायत, व्यापार बंद करना, सी टैक्स फ्री मुक्त कर देना। तो 2019 के अनुसार अधिनियम में ऑनलाइन शिकायत की सुविधा शुरू की गई। हम ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में घर बैठे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत आसान और बहुत तेज भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि उपभोक्ता अदालत का सबसे निचला स्तर कौन सा है। राष्ट्रीय आयोग, जिला आयोग, सी उच्च न्यायालय, डी राज्य आयोग। तो जिला आयोग उपभोक्ता का पहला स्तर होता है। यह छोटे मामलों की सुनवाई करते हैं और उपभोक्ता सबसे पहले यही शिकायत अपनी दर्ज करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता को वस्तु खरीदते टाइम किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो कि उसकी एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि कहीं जो सामान ले रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं है। तो इससे खराब और असुरक्षित
सामानों को खरीदने से हम बच जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और धन दोनों की सुरक्षा करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत CCPA का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ CCPA? तो इसमें है कर वसूली, डी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, सी व्यापार लाइसेंस देना, डी निर्यात करना। तो एक्सप्लेन करते हैं कि CCPA उपभोक्ता को क्या करता है? भ्रामक विज्ञापनों और धोखाधड़ी से बचाता है। यह उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अनुचित व्यापार व्यवहार पर कार्यवाही भी करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि यह दुकानदार इसकी गुणवत्ता और समाप्ति की तिथि को जरूर ध्यान में रखें और जरूर पढ़ें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना सीखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं अगला कि निम्न में से कौन सा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का उदाहरण है? तो सही माप देना, नकली छूट दिखाना, गुणवत्ता परीक्षण करना या बिल देना। तो झूठी छूट दिखाकर ग्राहकों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अनुचित व्यापार व्यवहार में उपभोक्ताओं को भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे विज्ञापन शोषण का कारण बनते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि नकली छूट दिखाकर, मतलब लालच देके यह ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे विज्ञापन पे मत जाओ। तो अगला देखते हैं कि उपभोक्ता का राइट ऑफ चूज किससे संबंधित है? किसी भी वस्तु का स्वतंत्र चयन, मुफ्त वस्तु लेना, कर कम कर देना दुकानदार। तो यह अधिकार उपभोक्ता को अपनी पसंद की वस्तु चुनने की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। या इसमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। यह प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है किसी भी वस्तु को चयन करने की स्वतंत्रता, उपभोक्ता का राइट चूज। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि मटेरियल एडवांसमेंट का अर्थ क्या है? तो इसमें है सही जानकारी देना, उपभोक्ता को भ्रमित करना या उत्पाद का परीक्षण करना, गुणवत्ता का प्रमाण देना। तो ऐसे विज्ञापन जो हमें उपभोक्ता को भ्रमित करे या भ्रामक विज्ञापन कहलाते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं। इससे उपभोक्ता गलत वस्तु खरीद लेता है और शोषण का शिकार हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बच्चों की डी को, कि उपभोक्ता को भ्रमित करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? कि उपभोक्ता अधिकार पत्र, उपभोक्ता का मैग्ना कार्टा, व्यापार की सुरक्षा और डी गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम। तो 1986 को उपभोक्ता संरक्षण के किस नाम से जाना जाता है? तो उपभोक्ता का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे उपभोक्ता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और यह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई कॉमर्स में उपभोक्ता की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कि समय की बचत, नकली उत्पाद, अधिक विकल्प, ऑनलाइन भुगतान। तो हमें ई कॉमर्स में सबसे बड़ी हमारी समस्या होती है कि आप लोग ऑनलाइन मंगाते होंगे, कभी कभी हमें
बेवकूफ़ बना दिया जाता है और हम धोखाधड़ी के शिकार बन जाते हैं कि हमसे पैसा सही दामों का वसूला जाता है, लेकिन जबकि हमें क्या करते हैं कि नकली उत्पाद दे देते हैं, डुप्लिकेट सामान हमें भेज दिया जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ऑफ सेफ्टी का उद्देश्य क्या है? कि मनोरंजन प्रदान करना, खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा करना, मुक्त सेवा देना, कर में छूट देना। तो राइट ऑफ सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य है कि खतरनाक वस्तुओं से हमारी सुरक्षा करना। यह अधिकार उपभोक्ता को हानिकारक वस्तुओं से बचाता है। खराब और असुरक्षित उत्पाद के लिए नुकसानदायक होते हैं। यह वस्तु प्राप्त करना उपभोक्ता का क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? अफवाह है, शिक्षा एवं मीडिया है, केवल विज्ञान है कि केवल व्यापार है? कि हमें उपभोक्ता जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम जो कि हमें ज़्यादा प्रभावित करे तो वह है हमारी शिक्षा और सोशल मीडिया। इस पर कोई भी मतलब इसी के माध्यम से ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो शिक्षा मीडिया लोगों को सही जानकारी प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से वे हमें अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे हम किसी के शोषण का शिकार न बने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ऑफ सीक रिडर्सल का अर्थ क्या है? मुफ्त वस्तु प्रदान करना, शिकायत दर्ज करना, व्यापार करना, निर्यात करना। यह अधिकार उपभोक्ता को शिकायत और न्याय पाने में सुविधा देता है। यदि वस्तु या सेवा में समस्या हो तो उपभोक्ता क्या करता है? मुआवजा, अपना पैसा वापस मांग सकता है और यह उपभोक्ता सुरक्षा का महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है शिकायत का समाधान प्राप्त करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है? बिल लेना, गुणवत्ता जांच करना, गलत जानकारी फैलाना। यार तो इस पर सिंपल बात हम कहें कि हम उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है कि बिल लेना भी है, हमें सही गुणवत्ता की जांच करना भी है, जागरूक रहना भी है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा, वो है गलत जानकारी का फैसला लेना। तो उपभोक्ता को सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, दूसरों को सही जानकारी देनी भी चाहिए। यह जागरूक उपभोक्ता सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य है या आधार है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हॉलमार्क किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? RBI द्वारा, BIS द्वारा या NABARD के द्वारा, PSEBI के द्वारा। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क जारी करता है या सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है। इससे उपभोक्ता को क्या कहते हैं? आसानी से सोना पहचानने में मदद मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा BIS को, या हॉलमार्क की संस्था द्वारा, मतलब BIS संस्था द्वारा जारी किया जाता है हॉलमार्क। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होते हैं? ए है आधार कार्ड, B फोटो, C खरीद की रसीद, D बैंक पासबुक। तो खरीद की रसीद प्रमाण होती है कि साबित करती है वह खरीदी गई है। और शिकायत दर्ज करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी दस्तावेज भी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि हमें खरीद की रसीद संभाल के रखनी चाहिए क्योंकि हमारे काम आ सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑफ द कंज्यूमर इज ए क्वेश्चन, कि मतलब हमारे अधिकार क्या हैं, उपभोक्ताओं के उद्देश्य क्या है? तो ये है व्यापार को बढ़ाना, उपभोक्ता को शिक्षित करना, आयात बढ़ाना या उत्पाद कम करना। तो ये देखें व्याख्या इसकी कि इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना। जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकार को अच्छी तरह से समझता है, जो
धोखाधड़ी और शोषण से हमें बचाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह विद्युत उपकरणों से संबंधित है? कि एक मार्क हो गया, हॉल मार्क हो गया, ISI हो गया, FPO हो गया। तो ISI चिन्ह विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता की सुरक्षा का संकेत देता है और यह बताता है भारतीय उत्पाद भारतीय मानकों के अनुसार बना है, जिससे हमें वस्तु चुनने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर जाएगा कि ISI पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मुख्य कारण क्या है? तो उपभोक्ता को जागरूक करना, उपभोक्ता शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, सही विज्ञापन। तो जब उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती तब उनका शोषण आसान हो जाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी सबसे बड़ा कारण है। तो जागरूकता शोषण को कम किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा को उपभोक्ता शिक्षा को। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मुख्य कारण है कि उपभोक्ता की अशिक्षा, जो शिक्षित नहीं होते हैं और आसानी से धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं है? तो रक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण का अधिकार या सुनवाई का अधिकार। तो उपभोक्ता को सुरक्षा और सूचना का अधिकार मिलता है। शोषण करना किसी भी उपभोक्ता का अधिकार नहीं है और कानून उपभोक्ताओं को क्या करता है? शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सूचना का अधिकार, कि उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है सूचना का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रोडक्ट लायबिलिटी का अर्थ क्या है? कि उत्पाद की सजावट, दोषपूर्ण उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी, वस्तु का विज्ञापन, व्यापारिक कर। तो किसी भी उत्पाद से नुकसान होता है यह निर्माता जिम्मेदार माना जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बनाए गए इससे कंपनियां अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है मेरे बच्चे कि दोषपूर्ण उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन लाए हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वाली। MRP का पूरा नाम क्या है? मैक्सिमम रिलेटेड प्राइस, मिनिमम रिलेटेड प्राइस, में मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट या मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो MRP का मतलब है कि मैक्सिमम रिलेटेड प्राइस, कि हम इतने से ज़्यादा पर वस्तु को नहीं बेच सकते हैं, कि इतना मूल्य है कि इससे ज़्यादा तुम नहीं खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो यह वह अधिकतम मूल्य है कि जिस पर वस्तु को बेची जा सकती है, जिसे दुकानदार हमें ठग न सके और इससे अधिक मूल्य नहीं ले सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 24 दिसंबर को, 5 जून को, 1 मई को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है 24 दिसंबर को। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो इन दिनों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इससे उपभोक्ता अधिकारों के प्रति हमें जागरूकता बढ़ाना है, इसका मुख्य अधिकार उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? जागो ग्राहक जागो, तो यह है कि उपभोक्ता मामले से संबंधित है।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय से। यह अभियान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह उपभोक्ता शोषण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि उपभोक्ता मामले में मंत्रालय को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ई कॉमर्स रूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ऑनलाइन व्यापार बंद करना, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बढ़ाना है, विदेशी व्यापार करना? तो उपभोक्ता संरक्षण 2019 के अंतर्गत ई कॉमर्स रूल्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकें। तो ई कॉमर्स नियम ऑनलाइन खरीदारी से सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए हैं। या उपभोक्ताओं को नकली वेबसाइट और धोखाधड़ी से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिससे ऑनलाइन में पारदर्शिता बनी रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट टू बी द हेयर का क्या अर्थ है? हार्ड का। तो मुफ्त वस्तु लेना, शिकायत की उचित मूल्य पर रखना, व्यापार करना या विज्ञापन देना। तो यह अधिकार उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का क्या करता है? रखने का अवसर देता है। आयोग इनकी शिकायत सुनी जाती है। उपभोक्ता आयोग में उनकी शिकायत सुनी जाती है। इससे न्याय प्राप्त करने में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो शिकायत को उचित मंच पर रखना ही इसका अर्थ है। कि चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का उदाहरण नहीं है? मिलावटी वस्तु बेचना, कम तौल देना, गुणवत्ता प्रमाणन, नकली ब्रांड। तो गुणवत्ता प्रमाणन उपभोक्ता सुरक्षा के लिए होता है। यह अच्छी क्वालिटी की वस्तु में पहचान कराता है। यह उपभोक्ता सही वस्तुएं चुन सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बच्चों की मिलावटी गुणवत्ता को प्रमाण करना मतलब शोषण का उदाहरण नहीं है। और सब में है कि नकली ब्रांड बेचना, ये भी शोषण का उदाहरण है। कम तौलना, ये भी है। मिलावटी वस्तु बेचना, ये भी शोषण का उदाहरण है। तो एक ही बचे तो गुणवत्ता प्रमाणन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध कृषि उत्पादों से, इलेक्ट्रॉनिक से, सोने की शुद्धता से, दवाइयों से। सोने की शुद्धता हॉलमार्क से। और इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एगमार्क से है। तो एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। यह उपभोक्ता को शुद्ध एवं सुरक्षित कृषि उत्पाद खरीदने में मदद करता है। इससे गुणवत्ता पर विश्वास बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? केवल व्यापारी, केवल सरकार, उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार हम उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि उपभोक्ता स्वयं या कोई उपभोक्ता संगठन पर शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई। इससे उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट उपभोक्ता के लिए क्यों हानिकारक है? कि वे आकर्षक होते हैं, वे उनकी गुणवत्ता असुरक्षित होती है, वे हमेशा सस्ते होते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं। डुप्लीकेट मतलब नकली। तो इसमें देखते हैं कि उनकी गुणवत्ता क्या होती है? अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, असुरक्षित होती है। नकली उत्पाद देखने में असली जैसे लगते हैं, लेकिन गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को नुकसान होता है और हमारे पैसों की भी क्या होती है? हानि होती है। कि हम पैसा देते हैं असली चीज़ों का और पाते हैं नकली चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकारों का उद्देश्य है? विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर राइट? तो शोषण को बढ़ाना
उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, व्यापार बंद करना, कीमत बढ़ाना। तो उपभोक्ता अधिकारों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। इन अधिकारों से उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचाते हैं। ये हमें न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बच्चों की उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस का अर्थ क्या है। उपभोक्ता के अनजान रहना, उपभोक्ता को अधिकारों को प्रति जागरूक करना और व्यापार को साथ देना, उत्पादन करना। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है उपभोक्ता को अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब है उपभोक्ता को अधिकारों की जानकारी होना, जिससे उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। शो करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता अदालत का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है। सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है। जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग और ग्राम आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता अदालत का सबसे बड़ा स्तर होता है और यह हमें बड़े मामलों की अपील की सुनवाई करता है या देश भर में उपभोक्ता न्याय सुरक्षित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि राष्ट्रीय आयोग को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपायरी डेट देखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। वस्तु का रंग बदलना, रंग जाना, वस्तु की सुरक्षा करना, कीमत बढ़ाना, ब्रांड पहचानना। एक्सपायरी डेट देखने से हमें पता चलता है वस्तु की सुरक्षा की को ख़राब तो नहीं हुई है, वस्तु अच्छी तो है, तो हमारी उपयोग के लिए सुरक्षित है नहीं। खासकर पदार्थ दवाइयों में बहुत ज़रूरी है। समाप्ति तिथि के बाद वस्तु बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उपभोक्ता संरक्षण का उपाय है। ए जागरूकता, बी अशिक्षा, डी स्वीकृत विज्ञापन, डी मिलावट। जागरूकता उपभोक्ता सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है। जागरूक उपभोक्ता आसानी से धोखा नहीं देता है या शोषण को कम करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये हो गया जागरूकता संरक्षण का उपाय है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन उपभोक्ता को क्या प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो जानकारी प्रदान करता है। गलत जानकारी, उत्पाद की सही जानकारी, मुफ्त वस्तु व्यापार लाइसेंस। यह अधिकार उपभोक्ता को वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इससे वस्तु चुनना आसान हो जाता है। जानकारी होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है कि उत्पाद की जानकारी देना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य है। ये नकली वस्तु खरीदना, बी बिल सुरक्षित करना, गलत शिकायत करना, नियम तोड़ना। तो बिल सुरक्षित करना उपभोक्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह खरीद का प्रमाण होता है, शिकायत करते समय बहुत उपयोगी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि बिल को सुरक्षित करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मीडिएशन का उद्देश्य है विवाद बढ़ाना, विवाद को शांतिपूर्ण समाधान, व्यापार रोकना और दंड देना। तो मीडिएशन का मुख्य उद्देश्य है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के विवाद को क्या करना, सुलझाना। इससे धन और समय दोनों की बचत होती है और उपभोक्ता और व्यापारी दोनों के लिए लाभदायक भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ISI मार्क किसकी पहचान है। तो एक कृषि की गुणवत्ता के, भारतीय मानक गुणवत्ता के, विदेशी उत्पाद के या नकली उत्पाद के। ISI चिन्ह गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण होता है। बताता है कि भारतीय उत्पाद मानकों के अनुसार बना है। इससे उपभोक्ता सुरक्षित वस्तुएं क्या करता है, खरीद लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा भारतीय मानक गुणवत्ता, ISI मार्क। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यापार बंद करना, उपभोक्ता अधिकारों को जागरूकता फैलाना, निर्यात बढ़ाना, कम कर देना।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना या जागरूकता फैलाना। इस दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी जाती है। जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है या माध्यम है जिससे उपभोक्ता शोषण में से बच सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जानकारी पढ़कर खरीदारी करना, बिना बिल खरीदना, अफवाह फैलाना या तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा जानकारी पढ़कर खरीदारी करना या उपभोक्ता को वस्तु खरीदारी से पहले उसकी सही जानकारी होनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, जिससे सुरक्षित वस्तुओं को चुनने में हमें मदद मिले और धोखाधड़ी से बच सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है जानकारी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोडक्ट लिबर्टी के अंतर्गत कौन जिम्मेदार होता है? तो निर्माता होते हैं, विक्रेता होते हैं, सेवा प्रदाता होता है, उपभोक्ता सभी होते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी होते हैं। यदि किसी भी उत्पाद से नुकसान होता है तो निर्माता, विक्रेता और सेवा प्रदाता जिम्मेदार होते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बनाए गए इसे कंपनियों गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उपभोक्ता को जागरूक करना, विज्ञापन, अधिक उत्पाद या आयात। तो उपभोक्ता को जागरूकता प्रदान करना। तो जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकारों को क्या करता है? समझता है। वह गलत व्यापारिक व्यवहार का विरोध करता है। इससे शोषण कम होता है और बाजार मेहनत बेहतर बनता है। तो केस मेमो का क्या अर्थ है? सजावट करना, खरीद का प्रमाण करना, विज्ञापन पहचान करना। तो कैश मेमो खरीदारी का प्रमाण होते हैं। वस्तु की शिकायत और वस्तु बदलने में मदद करता है या उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है खरीद का प्रमाण को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की उपभोक्ता शिक्षा में समाज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार फैलाता है, जागरूकता बढ़ती है, शोषण बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है। तो उपभोक्ता शिक्षा लोगों को सही जानकारी देती है जिससे जागरूकता और शोषण कम होते हैं और समाज अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा जागरूकता बढ़ती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेस एडवायरमेंट का परिणाम क्या हो सकता है? तो उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं, गुणवत्ता बढ़ सकती है, उत्पादन कम हो सकता है, कर समाप्त हो सकता है। तो गलत विज्ञापन उपभोक्ता को भ्रमित करते हैं, इससे वे गलत वस्तुएं खरीद करने से बच सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का प्रमुख कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि उपभोक्ता को भ्रमित हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आंशिक लाभ का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को सूचना और सुरक्षा का अधिकार मिलता है। आंशिक लाभ लेना किसी उपभोक्ता को का अधिकार नहीं है। कानून सभी के लिए सामान्य और न्यायपूर्ण की व्यवस्था करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारे आंशिक लाभ और अधिकार को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपराधियों को जेल भेजना, उपभोक्ता को विवादों का समाधान करना, कर वसूल करना, व्यापार बढ़ाना। तो कंज्यूमर कोर्ट का उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने और उपभोक्ताओं को न्याय और मुआवजा दिलाने में मदद करता है और यह इससे उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा हितों की उपभोक्ता विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? व्यापार में वृद्धि करना, उपभोक्ता सुरक्षा
निर्यात करना, आयात नियंत्रण। तो यह अधिनियम उपभोक्ताओं को शोषण और धोखाधड़ी से बचाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह सुरक्षित बाजार व्यवस्था बनाने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों की उपभोक्ता की सुरक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑफ टू सेफ्टी किस विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो खतरनाक वस्तुओं से है, मुफ्त सेवाओं से, विज्ञापन से है कि मनोरंजन से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है खतरनाक वस्तुओं से है। तो यह अधिकार उपभोक्ताओं को हानिकारक और असुरक्षित वस्तुओं से बचाता है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा निश्चित होती है, जिससे सुरक्षित उत्पादों का प्राप्त करना उपभोक्ता का पहला कर्तव्य होता है। तो इसका आंसर जाएगा कि खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ता को क्या क्या करना चाहिए? वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचनी चाहिए, बिना जानकारी के न खरीदें, नकली वेबसाइट न चुनें, बिल न लें। ऑनलाइन खरीदारी में सबसे सुरक्षित वेबसाइट चुनना जरूरी है, इससे धोखाधड़ी और नकली उत्पादों से बच सकते हैं। विश्वसनीय वेबसाइट उपभोक्ता को बेहतर सुरक्षा देती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वालिटी मार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, गुणवत्ता की गारंटी देना, मूल्य बढ़ाना हो तो उत्पाद करना, यह गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि क्वालिटी मार्क वस्तु की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण देता है। यह उपभोक्ता को सही और भरोसेमंद उत्पाद उपलब्ध कराने में हमारी मदद करता है, जिससे बाजार में विश्वास बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापारियों का लाभ, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, कर बढ़ाना, आयात करना। तो उपभोक्ता आंदोलन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, जिससे शोषण और धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इससे उपभोक्ता क्या होते हैं, सुरक्षा मजबूत होती है उपभोक्ता की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता शिक्षा का दीर्घकालिक लाभ क्या है? ये जागरूक एवं सुरक्षित समाज भी, व्यापार बंद करना, कृषि उत्पादन में कमी करना, निर्यात में कमी। उपभोक्ता शिक्षा से लोग जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं, इससे समाज में शोषण और धोखाधड़ी से कम होती है। यह सुरक्षा और न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था को विकसित करने में हमारी मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा जागरूक और सुरक्षित समाज का निर्माण करना। उपभोक्ता सुरक्षा का दीर्घकालीन लाभ होता है। तो आज का हमारा 17 क्वेश्चन का लेसन, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।